बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रबीउल अव्वल की आमद है। इसी मुनासबत से मैंने ये वीडियो बनाई है। हमारे आपके आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सैयदुस सकलैन रहमतुल आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का हैरत अंगेज़ एक वाक़या मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इश्क नबी ये उस ज़माने का वाक़या है जब हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन ने काला सोना यानी पेट्रोल उगलना शुरू नहीं किया था। ये तो बाद में उनके कुओं से पेट्रोल निकलना शुरू हुआ था। पहले बहुत गुर्बत थी वहाँ पे। आले सऊद के बजाय तुर्कान उस्मानिया को हरमैन शरीफैन की खिदमत की सादत हासिल थी। मक्का मदीना के असल बाशिंदों की अक्सरियत जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी। दूसरे मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन हरम यहाँ दिल खोल कर पैसा लुटाते और बेवाओं, बेकसों, मोहताजों और यतीमों की इमदाद व आनत में कोई कसर उठा ना रखते थे। बहुत गुर्बत थी वहाँ पे। हाकिमुल उम्मा मुजद्दिद आलिया हज़रत मौलाना शफ़ी साहब थानवी रहमतुल्लाह के भांजे और उनके ख़ास तरबियत याफ्ता हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह का एक अजीब वाक़या किताबों में ज़िक्र है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस ज़माने में वो रोज़ा अतहर की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा में मुकीम होकर इश्क नबी की अंगीठी सुलगा रहे थे। वहाँ का एक वाक़या बयान करते हैं हज़रत। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के करीब गरीब बेवाओं के बहुत से ख़ानदान आबाद थे। उनमें का एक खूबसूरत लड़का था जिसको मैं रोज़ाना कुछ न कुछ दे दिया करता था। आहिस्ता आहिस्ता मरासिम बढ़ते गए, हमारे ताल्लुकात बढ़ते गए और अब वो अक्सर मेरे साथ रहने लगा। एक दिन मैंने उससे कहा कि बेटा मेरे साथ भारत चलो, वहाँ तुमको हर चीज़ मिलेगी। रोज़ाना अनवा इक़साम की मिठाइयाँ और पेश कीमत खाने और दिलरुबा खिलौने तुमको ला कर दूँगा। मेरा मकसद ये था कि किसी तरह ये बच्चा भारत आने के लिए तैयार हो जाए तो मैं इसको अपनी निगरानी में ज़ेर इल्म व अमल से आरास्ता करूँगा, क्योंकि सादतमंदी के आसार उसकी पेशानी से ज़ाहिर होते थे। वो नन्हा सा मासूम बच्चा मेरी बात सुनकर खुश हो गया और उसने हामी भर दी। मैंने उससे कहा चलो आओ हम तुम्हारे वालिदैन से बात कर लेते हैं। चुनांचे हम क़यामगाह से मस्जिद की तरफ चल दिए। रास्ता भर वो नन्ही सी जान मेरी उंगली पकड़कर उछलता कूदता हुआ चलने लगा। उसके चेहरे पर खुशी थी। उससे जिस्म के हर उज़्व से खुशी छलक रही थी। वो मुझसे बार बार पूछता था, चाचा जान वहाँ मुझको रोज़ाना मिठाई मिलेगी, खजूर भी मिलेगी, हम लोग रोज़ाना वहाँ घूमने भी जाएंगे। और मैं मुस्कुराते हुए इसके सवालों का जवाब देता जाता और मेरे जवाबात उसकी खुशियों में चार चांद लगाते रहे। नन्हा सा मासूम बच्चा ख्वाबों की हसीन दुनिया में मस्त था। हम बातें करते करते मस्जिद नबी के करीब पहुँचे
और मस्जिद नबी में पहुंच गए। वहाँ जैसे ही रोज़ा अनवर के सामने से गुज़रे तो बच्चा रुक गया। थोड़ी देर टिकटिकी बांधे रोज़े मुबारक की हसीन जालियों को देखता रहा। फिर उसने अजीब कैफियत के साथ मुझसे पूछा कि चाचा जान, भारत में सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये बताओ कि वहाँ ये जाली और रोज़ा भी मिलेगा? मैंने कहा बेटा, अगर ये चीज़ वहाँ होती तो हम लोग यहाँ क्यों आते? मेरा ये जुमला सुनकर उस बच्चे की अजीब कैफियत हो गई। कहने लगा, चाचा जान, अगर भारत में ये नहीं तो मैं नहीं आ सकता। और रोते हुए कहने लगा कि हम फ़क्र फाका बर्दाश्त कर लेंगे, शीशे बदन पर बांध लेंगे, खुले आसमान के नीचे बराना ज़मीन पर सो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस पाक दर दीवार को छोड़ दें। ये कहकर उस बच्चे ने हाथ छुड़ाया और भागकर रोज़ा अतहर की दीवार से जा चिमटा और देर तक रोता रहा। सुभान अल्लाह। मैं छोटे से बच्चे का जज्बा इश्क देख कर हैरान था। उसके इश्क की आतिश हरारत ने मुझ तंगदिल को भी पिघला दिया और बहुत देर के बाद मैंने महसूस किया कि गैर शऊरी तौर पर मेरी आंखों से भी आंसू निकलकर रुखसार को सैराब कर रहे हैं। और शायद आप लोग भी यहाँ पहुँचकर अपने आंसुओं को थाम न सकें। यही वो इश्क नबी है जो हर छोटे बड़े उम्मती के दिल के नेहा खाने में छुपा हुआ है। बस ज़रूरत यह है कि इश्क की इस दबी चिंगारी से इश्क नबी की ऐसी आग रोशन की जाए जो हमारे सरापा को सुन्नत नबी से मुज़य्यन कर दे, सजा दे, और ज़िंदगी का, लाइफ का हर काम उस नबी पर पूरा उतरे और बारगाह इलाही में शर्फ कबूलियत पा जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यह था उस नन्हे से बच्चे का इश्क नबी। अल्लाह पाक हमें भी आका का ऐसा इश्क अता फरमाए कि हमारी ज़िंदगी भी आका की सुन्नतों से मुज़य्यन हो जाए। अल्लाह पाक हमें सुन्नत ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।